हाय एवरीवन, मेकअप में कैरेक्टर के लिए बेसिक नॉलेज आपके पास होना ही चाहिए कि कौन से स्किन टोन के लिए कौन सा कैरेक्टर यूज़ किया जाता है। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि डार्क ऑरेंज हम किस पे यूज़ करें, येलो कलर का कैरेक्टर कौन सी स्किन टोन पर यूज़ होता है, ग्रीन किस चीज़ पे यूज़ होता है। तो ये स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही हमें कैरेक्टर यूज़ करने होते हैं। काफ़ी लोगों को पता है, जिन लोगों को नहीं पता ये वीडियो उनके लिए है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके सबसे पहले ज़रूर बताना। सबसे पहले हमारे जो कैरेक्टर किन टाइप्स के होते हैं, लाइट ऑरेंज, डार्क ऑरेंज, येलो कैरेक्टर, पीच, डार्क और ग्रीन और पर्पल। ठीक है, ये हमारे कितने कैरेक्टर हो गए। ये मैंने एक्स्ट्रा जोड़ा है, वो मैं क्यों जोड़ा है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो ये कैरेक्टर हमारे होते हैं, इसके अलावा कोई कैरेक्टर नहीं होता है। सबसे पहले हमारा आएगा लाइट ऑरेंज और डार्क ऑरेंज। ये यूज करते हैं हम मीडियम टू डार्क स्किन टोन, यानी कि मीडियम स्किन टोन हमारी कौन कौन सी आई, जिसे हम गेहुआ कलर बोलते हैं, उस टाइप की स्किन टोन, यानी कि ना बहुत ज्यादा डार्क है वो, ना ही बहुत ज्यादा फेयर है। तो मीडियम स्किन टोन पर हम कौन सा कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, या तो लाइट ऑरेंज या डार्क ऑरेंज। इसमें से भी हम दोनों में से कौन सा यूज करेंगे। अगर हमारी मीडियम स्किन टोन पर बहुत कम प्रॉब्लम है तो हम लाइट ऑरेंज, और अगर मीडियम स्किन टोन पर बहुत ज्यादा डार्कनेस है तो हम डार्क ऑरेंज कैरेक्टर यूज करेंगे। अगर मेरे बीच बीच में कैरेक्टर या कंसीलर निकल रहा है तो वो दोनों एक ही वर्ड होते हैं, तो आप उसको माइंड मत करिएगा। इसके बाद में हमारी जो स्किन टोन होती है वो डार्क स्किन टोन। डार्क स्किन टोन पर अगर बहुत ज्यादा डार्क सर्कल है, डार्क प्रॉब्लम है, तो हम उस पर कौन सा कैरेक्टर यूज करेंगे, डार्क यानी कि डार्क ऑरेंज कैरेक्टर। और डार्क स्किन टोन पर अगर बहुत ही कम प्रॉब्लम है तो हम लाइट ऑरेंज कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये कैरेक्टर हम कहीं भी यूज नहीं करेंगे, सिर्फ ये कैरेक्टर उसके बाद हम कब करेंगे, जब हम फेयर स्किन टोन पर वर्क करेंगे और बहुत ज्यादा डार्क प्रॉब्लम आएगी फेयर स्किन टोन पर, तब हम ये कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा हम कैसे भी इसे यूज नहीं करना है, ठीक है। और वैसे तो बहुत ही कम ऐसा होता है, फेयर स्किन टोन पर इतने ज्यादा डार्क प्रॉब्लम होती ही नहीं है। इसके बाद आता है हमारा येलो और पीच कैरेक्टर। इसे हम मीडियम टू फेयर स्किन टोन पर यूज करते हैं। मीडियम स्किन टोन यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर उस पर बहुत कम प्रॉब्लम है, तो हम येलो कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर फेयर स्किन टोन पर अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मतलब जैसी भी प्रॉब्लम है उस पर हम येलो कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। और थोड़ी सी डार्क प्रॉब्लम है, बिल्कुल हल्की सी, तो हम उस पर पीच कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। कौन सी स्किन टोन पर, फेयर स्किन टोन पर, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा डार्क ब्राउन शेड, ठीक है। ये डार्क कंसीलर है। डार्क स्किन कंसीलर हमको किस पे यूज करना है, ऑल स्किन टोन, यानी कि हम फेयर स्किन टोन के हैं तो उससे हमें 2 शेड डार्क कंसीलर लेना है, फिर हमें उस पर क्या करना है, ये कैरेक्टर यूज करना। अगर आपके पास ये सब कैरेक्टर नहीं है, बाय चांस अगर नहीं है तो आप यूज करना, लेकिन कैरेक्टर आपके पास होना ही चाहिए। और जैसे हम बहुत डार्क स्किन टोन पर कंसीलर यूज कर रहे हैं तो उससे हमें 2 शेड 3 शेड डार्क कंसीलर जो है, डार्क कंसीलर वो यूज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑल कंसीलर लिखा हुआ है। इसके बाद में आती है हमारी ग्रीन कंसीलर। इसे हमें किस पे यूज करना है, रेडनेस पर। फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल है, सेंसिटिव स्किन है, बहुत ज़्यादा रेडनेस है, ऐसी अगर प्रॉब्लम आपके पास आती है, ऐसी स्किन आती है, उस पर आपको ग्रीन कैरेक्टर यूज़ करना है। इसके बाद मैं नोट्स भी आपको बताऊंगी कि आपको लिख लेना है ये नोट्स। इसके बाद आती है हमारी पर्पल कैरेक्टर। पर्पल कैरेक्टर किस पे यूज़ करना है आपको, और येलो प्रॉब्लम पे। आप सोचेंगे येलो प्रॉब्लम क्या होगी, जैसे कि मान लो हमारे पास कोई ब्राइड आती है, हल्दी उसके फेस पे लगी है, तो उस पर हम क्या करेंगे, पर्पल जो कैरेक्टर होगा वो यूज़ करेंगे। या फेस पे बहुत ज़्यादा येलोनेस है, बहुत ज़्यादा येलो है फेस, किसी किसी का बहुत येलो होता है, तो उस पर आप पर्पल कैरेक्टर यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको ये कैरेक्टर कहीं भी यूज़ नहीं करना है। तो ये कैरेक्टर आपको इस तरीके से लिख लेना है। इसके बाद में मैंने यहाँ पे लिख दिया है लाइट ऑरेंज, यानी कि कंसीलर या कैरेक्टर जिसे हम बोलते हैं, ये हम डार्क स्किन टोन पर, और लाइट प्रॉब्लम है तो हम यूज़ करेंगे लाइट ऑरेंज, ठीक है। डार्क ऑरेंज कंसीलर, डार्क स्किन टोन पर डार्क प्रॉब्लम होगी तो हम यूज़ करेंगे। इसके बाद येलो कंसीलर, फेयर स्किन टोन पर प्रॉब्लम कम है तो हम येलो यूज़ करेंगे। पीच, फेयर टोन पर अगर डार्क प्रॉब्लम है तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, पीच कलर का, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा डार्क कंसीलर। स्किन टोन से 2 शेड डार्क कंसीलर, ऑल स्किन टोन, यानी कि स्किन टोन से 2 शेड डार्क कंसीलर यूज़ करना है, चाहे हम किसी भी स्किन टोन पर वर्क करें। और ये ऑल स्किन के लिए ही है, मतलब कि अगर आपके पास नहीं है तो आप 2 शेड डार्क कंसीलर यूज करके ये कंसीलर यूज करेंगे। और ये दो तो मैंने आपको बता ही दिए, ये रेडनेस के लिए और ये येलोनेस के लिए। सो ये कैरेक्टर हमारे होते हैं
और इन प्रॉब्लम को हाइड करने के लिए हमें ये कैरेक्टर यूज़ करने होते हैं। तो स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही आपको ये कैरेक्टर यूज़ करने हैं। सो ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो शेयर की थी, लेकिन काफ़ी लोगों को वो वीडियो अच्छे तरीके से नहीं समझ में आई, इसलिए मैंने आपको ये नोट्स बताए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।